नमस्कार। 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद अब इस दुनिया में नहीं रहे। समाजवादी नेता, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले और कम ही उम्र में राजनीति में बड़ा स्थान स्थापित करने वाले नेता शरद यादव थे। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने में भी शरद यादव की अहम भूमिका रही थी। वह जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे और राजग यानी कि एनडीए के संयोजक भी रहे थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को राजग की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था तो उस वक्त शरद यादव ने राजग से नाता तोड़ लिया था। शरद यादव मध्य प्रदेश में जन्मे, लेकिन राजनीति उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में की। हालांकि राजनीति में अगर वो कहीं सबसे ज्यादा चमके तो वो राज्य बिहार था। शरद यादव ने बिहार की मधेपुरा सीट से 1999 में लालू यादव को भी हरा दिया था। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बदाई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। शरद शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया था और इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीत भी दर्ज की। अहम बात यह भी रही कि राजनीति के साथ ही पढ़ाई पर भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शरद यादव ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उस वक्त देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्रवाद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की क्रांति की लहरें परवान चढ़ रही थी। शरद यादव भी इनसे खासे प्रभावित हुए। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर ही शरद यादव ने अपने मुख्य राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। युवा नेता के तौर पर उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में पुरजोर तरीके से भाग लिया और आपातकाल के दौरान वह मीसाबंदी बनकर जेल भी गए थे। शरद यादव के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1971 से हुई थी। वे 27 साल की उम्र में पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। शरद यादव 2 बार जबलपुर, 1 बार बदायूं और 4 बार बिहार की मधेपुरा सीट से लोकसभा पहुंचे थे। बात सीधे लाते हैं 1981 में। दरअसल 1980 में शरद यादव चुनाव हार गए थे। इसके बाद 1981 में संजय गांधी की मौत के बाद अमेठी सीट पर उपचुनाव हो रहा था। कांग्रेस ने राजीव गांधी को उम्मीदवार बनाया था। उधर चौधरी चरण सिंह ने जबरदस्ती शरद यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया था, जबकि शरद यादव इस चुनाव को लड़ने के इच्छुक नहीं थे। शरद यादव ने लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो अमेठी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन चौधरी साहब ने जिद पकड़ ली थी। चौधरी चरण सिंह को ज्योतिषों पर बहुत विश्वास था। तब चौधरी साहब नानाजी देशमुख को साथ लेकर एक ज्योतिषी के पास लेकर गए थे। ज्योतिषी का कहना था कि राजीव गांधी अगर चुनाव हार जाएंगे तो इंदिरा गांधी की सरकार भी गिर जाएगी। शरद यादव ने बताया था कि उनके मना करने पर पहली बार चौधरी साहब मान गए थे, लेकिन तब तक नानाजी देशमुख चुनाव को लेकर पीछे पड़ चुके थे। जब फिर से शरद यादव ने मना किया तो चौधरी साहब नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम डरपोक हो, अगर तुम चुनाव नहीं लड़ोगे तो चुनाव मैं लड़ूंगा। इसके बाद शरद यादव को चुनाव के लिए तैयार होना पड़ा था, लेकिन परिणाम बेहद विपरीत रहा था। राजीव गांधी को रिकॉर्ड तोड़ 2,58,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि शरद यादव को सिर्फ 21,888 वोट